हेलो एवरीवन। आज छठ पूजा समाप्त हो गया। अभी एकदम से फेस्टिवल का माहौल था तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन हिल जाता है। ये होता भी और होना भी चाहिए। सारा समय एक ही तरह का रहेगा तो फिर जो फेस्टिवल आएगी उसका अंतर कैसे पता चलेगा। इस बीच में मैं भी काफी बिजी था। किताब पे काम चल रही थी, वो भी हो गया है। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इस दौरान कॉल किया था उनको मैंने फोन पे रिप्लाई किया था कि मैं इस पे वीडियो अपलोड करूंगा, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। देखिए, अब एग्जाम कब है? 23 जनवरी। 6 का तो छोड़ दीजिए, 23 तारीख के लिए तैयार रहेंगे तो 6 तो हो ही जाएगा। 23 जैन को आपका एग्जाम है। आज तारीख है 11। मतलब हमारे पास कितना दिन बचा है? हमारे पास अभी टोटल 75 डेज भी नहीं है। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 60 दिन है, 60। तो आप कहोगे इतना दिन का क्या करना है? तो इतना दिन एक बोनस में लेके चलते हैं। कुछ इधर उधर खर्च भी होगा क्योंकि हम एक सामाजिक जानवर हैं। तो सामाजिक जानवर होने के कारण जो कि झुंडों में रहते हैं, कुछ समय जाना जायज है। कोई किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक मोटा मोटी ये मान के चलेंगे कि हमारे पास 60 डेज है। अब कहोगे जो एक्स्ट्रा जो है वो बच जाएगा तो वेस्ट थोड़ी ना होगा, उसका भी तो यूज पढ़ाई में ही करेंगे। 7 दिन की स्ट्रैटेजी 60 डेज पे हम बात करेंगे कि अभी इस दौर में एग्जाम अगर क्रैक करना है तो किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा। कैटेगरी 2 है, एक वो जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और एक वो जो फुल टाइम स्टूडेंट है। ठीक है, यहां तक। अब जो स्टूडेंट है उनकी पहले बात करें तो देखिए, आप चूंकि स्टूडेंट हैं, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, पूरा टाइम आपको एग्जामिनेशन के ऊपर देना है। अभी से ही अपनी प्रायोरिटी तय कीजिए। अभी से ही आपको करना पड़ेगा कि, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि प्लानिंग बहुत ही अहम होता है। और अभी से ही एग्जाम के अंदर का और एग्जाम के बाहर का, तो एग्जाम के बाहर की प्लानिंग तो खूब करते हैं, अंदर की नहीं करते, दोनों करनी है। हमेशा हर स्टूडेंट का, हर सैनिक का, सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। कहीं ना कहीं वो बेस्ट होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है। वर्स्ट नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर होता है, कहीं बहुत मजबूत होता है। वो सबका होता है। रेसलर को ही देख लीजिए, लोगों को पता होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत अच्छा खेलेगा। क्रिकेट में ही देख लीजिए, पता होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गेंद आया तो उसने हिट कर देना है और यहां पे इस कमजोर है। तो हर स्टूडेंट के अंदर भी ये चीजें होती है। वो भी कहीं किसी फ्रंट पे कमजोर रहेगा, किसी पे मजबूत रहेगा। तो सबसे कमजोर कहां है उसको देखिए, सबसे मजबूत कहां है उसको देखिए। अभी जो तैयारी कर रहे हैं, अब जिन जिन सब्जेक्ट में आप एकदम से मजबूत हैं, एकदम लगता है कि मंझे हुए हैं, वहां पे अपने आप को इतना चमकाइए, इतना मेहनत कीजिए वहां पे कि वहां से सवाल स्लिप ना करे। वो आर्ट्स सेक्शन वाले हो या साइंस के सेक्शन वाले हो, तो उसको पूरा मजबूत कर लेना है। अब रहा सवाल दो और कैटेगरी, जहां पे थोड़ा कमजोर है, ठीक ठाक है, और एकदम ही कमजोर है। जो आपका एकदम कमजोर वाला पक्ष है उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। लाइक किसी का हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री कमजोर हो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, और जिनका थोड़ा कमजोर वाला हिस्सा है, मान लो हिस्ट्री पे बहुत अच्छी पकड़ है, पॉलिटी पे अच्छी पकड़ है, ज्योग्राफी में दिक्कत हो रही है, थोड़ी इकोनॉमिक्स में दिक्कत थोड़ी हो रही है, तो उसको मजबूत कर लीजिए। अभी ये टाइम है। और अभी जो है ना, रिवीजन पूरा नहीं करना। ये नहीं कि थ्रू आउट पूरा जितना भी, कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सविनय कब हुआ था, गांधी जी कब भारत लौटे थे, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, तो ये ऐसे बेसिक फैक्ट्स है जो आप सबको पता होगा। तो इसको बार बार रिवाइज करके अभी टाइम नहीं बर्बाद करना है। अभी आपको वैसे फैक्ट्स जो नहीं याद हैं उसको ठीक कर लीजिए। नवंबर का महीना उसको दे दीजिए। ये पूरा नवंबर का महीना आप जो है ना, उस फैक्ट्स को दीजिए, उस तथ्य को दीजिए जो आपको दिक्कत कर रहा है, उसको पूरा घोल के पी जाइए और कुछ रिवीजन नहीं करना पूरे नवंबर में। तो जब ये फैक्ट्स घोल के पिएंगे ना, आपका मजबूत हिस्सा, थोड़ा कमजोर हिस्से को जब आप ठीक कर लोगे, और उसको ठीक करने में बहुत कम टाइम लगेगा, 10 12 15 दिन बहुत है, 10 12 15 दिन। तो नवंबर में आप अपने आप को एक सेफ जगह पे लाके रख देंगे। समझिए इसको, एक सेफ जगह पे लाके रख देंगे। और यहां पे जैसे ही आपने खुद को एक सेफ जगह पे लाके रखा इस महीने में, ठीक है, तब गेम खेलना आसान हो जाएगा। ये 67 का
तब चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे ही आप यहां पे रखते हैं वैसे ही उसके बाद बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, या आपका वो हिस्सा हो जो कमजोर है, तो कमजोर हिस्से को थोड़ा थोड़ा मेहनत करके उसको आगे बढ़ाना है। कमजोर हिस्से में माहिर नहीं बनना है। यह भी एक गलत स्ट्रैटेजी है कि जो मेरा हिस्सा कमजोर है उसको भी उतना ही मजबूत कर ले। जरूरत नहीं है। आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, इवन मेंस क्वालिफाई करने के लिए भी ये जरूरी नहीं है। उसको उस लेवल पे चले जाइए जहां से आपका काम निकल जाए। लाइक साइंस है तो वहां से आप आसानी से बायो का पोर्शन कर लीजिए। बायो में भी बहुत दिक्कत है, तो जो ह्यूमन डिजीज है और जो न्यूट्रिशन वाला वो सब हिस्सा कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो वहां से भी खोजिए कि क्या क्या आसान है। साइंस वाले हिस्ट्री में अगर मेडावल हिस्ट्री कमजोर लगता है छोड़ दीजिए, मॉडर्न को देख लीजिए। मेडावल के अंदर से गुप्ता मौर्य को देख, मुगल को देख लीजिए, गुप्ता मैं बोला, मुगल और सल्तनत को देख लीजिए। तो इस तरह से खोज खोज के निकालिए और उसको काम चलाओ बना लीजिए। तो क्या होगा कि नवंबर में जैसे ही आप लीड लेने की पोजीशन में आ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, पूरा दिसंबर दिखेगा और पूरा जनवरी दिखेगा। ठीक है, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी आपको दिखेगा। उसके बाद आपके हाथ में 10-12 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो आप बहुत आसानी से उसको रिवाइज कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, एकदम साधारण तरीका है। इसके लिए आपको अपने मजबूत हिस्से को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, उसको मजबूत करना होगा। थोड़ा कमजोर है उसको भी ठीक ठाक पोजीशन पे लाना पड़ेगा, और जो बिल्कुल ही कमजोर है, जहां एकदम हाथ पैर हिलने लगता है, उसको उसके अंदर से खोजिए कि कौन कौन सा आसान पोर्शन है, उसको थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। ये काम आपको अभी करना है। नवंबर का पूरा महीना वो सारे हिस्से को देना है जिस हिस्से के अंदर आपको लगता है कि दिक्कत है। रिवीजन पूरा नहीं करना है नवंबर के महीने में, रिवाइज उसी को करना है जो दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये तो फुल टाइम जो पढ़ते हैं उनके लिए है। जो जॉब कर रहे हैं उनके पास 3 से 4 घंटे का टाइम निकल पाता है, कभी दिन में और कभी रात में। तो जो जॉब कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत अलग नहीं है प्रोग्राम, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनको टारगेट, उनको इनसे ज्यादा अपने आप को देखना पड़ेगा। जो जॉब कर रहे हैं उनको और ज्यादा फोकस्ड होना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करना होगा। उनको देखना होगा कि अब वो जब स्टार्ट करें ना, जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उनको, अब चूंकि मैंने उनको क्यों अलग रखा, इसलिए रखा कि उन्होंने कहीं ना कहीं जॉब कर रखा है। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी है वहां पे कि वो कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हैं, वो प्राइवेट हो या सरकारी उससे नहीं है। तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग की पॉकेट में पैसा रहता है ना अपना, तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो वो उनके पास कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस उनके पास है, और ये बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। इसीलिए उनके पास कम टाइम में भी बना वो बढ़िया परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि उनको कुछ सुविधाएं उनके पास होती है। तो खैर, तो जो जॉब कर रहे हैं उनको जहां जहां से सबसे अधिक सवाल उठते हैं, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इस तरह के सेक्शन को पहले निकालिए। और चूंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले जहां से अधिक सवाल सॉल्व होते हैं, जो आते हैं, उस सेक्शन को पहले कर लीजिए। उसमें भी इतना श्योर है कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई तो कर रखी होगी। तो वही बात कि रिवीजन उसी का कीजिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो आपको दिक्कत दे रहा है, तो उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए। उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इसी नवंबर के दौरान। तो आपको एकदम से सब्जेक्ट जो है ना, उसके अंदर का हिस्सा उठाना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में बायोलॉजी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। तो इस तरह से करके आपको आगे जाना है। फिर इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आएगा, उसके अंदर जो भी सेकेंड लेवल पे आपको लगता है कि अब यहां से भी थोड़े थोड़े सवाल आते हैं, उसको हम उठा लेते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल से ज्यादा सवाल आता है। बायो के अंदर, साइंस के अंदर फिजिक्स को उठा लीजिए। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच कीजिए। यहां पे 2 सवाल और आएगा, एक आएगा बिहार स्पेशल को लेकर और एक आएगा करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स को लेकर स्ट्रेस अभी भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार का करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट आपको करवा दिया गया है, कंटेंट आपको दे दिया गया है। अभी और भी आएगा, वो भी हम करवा देंगे। ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब होगा। अब जो नॉर्मल करंट अफेयर्स है नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का, इसके लिए भी आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं, आधा घंटा, बस 30 मिनट जितना पढ़ सकते हैं, 30 मिनट में जितना करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, उतना ही करंट अफेयर्स नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में पढ़िए। नवंबर खत्म होते होते ना आपके पास फैक्ट्स नहीं बचेंगे, यकीन मानिए इस बात का।
नहीं बचेगा। दिसंबर में आप उसी को रिवाइज करते रहेंगे, थोड़े नए करंट कंटेंट आएंगे। जनवरी आ जाएगा, जनवरी में फिर क्या करो कि करंट अफेयर्स का थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 1 घंटा बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी में आपको तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। वहां 1 घंटा बढ़ाइए और उस 1 घंटे में आप जितना पढ़ सकते हैं ना उतना ही पढ़िए, और भूल जाइए कि हमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, वो आपको वहां काम आएगा। बिहार स्पेशल में भी कोशिश कीजिए कि नवंबर के महीने में, दिसंबर में नहीं, नवंबर के महीने में आधा घंटा डेली दे दे। ये जो नवंबर का महीना है ना, 11 से लेके 30 के बीच में, इसी बीच में आप आधा आधा घंटा, हाफ एन आवर बिहार स्पेशल कर लोगे ना, तो आप कहीं से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दिसंबर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ी रिवीजन करने की जरूरत होगी। अब रहा सवाल कि हम किताब कौन सा पढ़े, तो मैगजीन कोई भी ईयरली आती है करंट अफेयर्स की, 2 ले लीजिए, ईयरली मैगजीन 2 ले लीजिए। और दूसरी जो आती है बिहार स्पेशल के लिए, कोई भी 2 पतली किताब ले लीजिए, ज्यादा मोटी लेने की जरूरत नहीं है, पतली किताब आप ले सकते हैं और इजिली आप उसको कर सकते हैं। तो अभी से इस नवंबर का महीना बहुत ही कीमती है। जिसने बेस्ट परफॉर्म किया तो उसका प्रेशर आज इसी महीने रिलीज हो जाएगा, उसके बाद उसको पूरा दिसंबर दिखेगा और पूरा जनवरी दिखने वाला है। तो समझो कि अगर हम नवंबर में अपने हर्डल्स को कम कर लेते हैं या समाप्त कर लेते हैं, तो देख रहे हैं पूरा उसके बाद लगे अच्छा इतना समय है, एकदम से जो है ना बड़ा ही सुकून फील होगा, एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। कुहासा भी जब आएगा, फॉग जब आएगा, तो उसका ही मजा ले सकते हैं आप। और अभी नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए कोशिश कीजिए नवंबर के महीने को एकदम से इतना अच्छा बना ले, इतना अच्छा कर ले इसको कि फिर दिसंबर जनवरी में हेडेक ना हो, प्रेशर ना हो। तो होपफुली कि आप समझ गए होंगे चीजों को। तो ऐसे आगे प्लान कीजिए अपने अपने अकॉर्डिंग और आगे बढ़िए। दिक्कत होगी बताइए।